नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा हम पाइप और टैंक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है वही सेम कॉन्सेप्ट होता है पाइप और टैंक में। इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज होती है वो होती है कि टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने वाला नल भी इसमें होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसीलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटों में भर देगा, यह हमें यहां पर बताना है। तो देखिए, ए यदि अकेले टैंक को भरे तो इसको लगता है 14 घंटे का समय, तो इसको लगता है 14 घंटे का समय। जबकि ये बी के साथ मिलकर के, यदि ये बी के साथ मिलकर के टैंक को भरे तो इसको टाइम लगता है कितना, 12 घंटे का। तो हम करेंगे क्या कि ए को 14 घंटे लग रहे थे और बी को, ए और बी दोनों को मिलकर के 12 घंटे लग रहे हैं। तो हम टैंक को टोटल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो 14 घंटे और 12 घंटे हैं इनका लेंगे हम एलसीएम, जो कि होता है कितना, 84। तो हमने टैंक को टोटल 84 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब ए जो है इन 84 पार्ट को 14 घंटों में भर रहा था, मतलब 1 घंटे में कितने पार्ट भर देता है, तो 84 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो आएगा कितना, 6। मतलब ए जो है वो 1 घंटे में भरेगा कितने पार्ट्स को, 6 पार्ट्स को। और ए और बी ये दोनों मिलकर के 12 घंटे में 84 पार्ट फिल करते हैं, मतलब 1 घंटे में कितने करेंगे, तो 84 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आएगा कितना, 7। अब देखिए, हमें बताना है कि जो बी है वो अकेले खाली हौद को कितने घंटों में भर सकता है। तो हमें देखना होगा कि बी 1 घंटे में कितने पार्ट को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं 7, उसमें से यदि हम ए का माइनस कर दें जो कि कितना है, 6, तो आ जाएगा कि बी जो है वो 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट्स को फिल करेगा। तो कितने को फिल करेगा, तो 1 पार्ट को फिल करता है। और टोटल पार्ट कितने हमारे पास, 84 हैं, और 1 पार्ट को करता है 1 घंटे में, तो 84 को कितने में करेगा, 84 घंटे में। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, बात की है कि टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मान लो कि जो पहला पाइप है वो ए है और ये यदि टैंक को भरे अकेला तो इसको लेता है कितना, 12 घंटे का समय। जबकि दूसरा टैंक मान लो कि बी है, यदि ये अकेला भरे तो इसको लगता है 15 घंटे का समय। तो सबसे पहले तो हम टैंक को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 12 और 15 का लेंगे हम एलसीएम। तो हमने मान लिया कि जो टैंक है वो टोटल 60 पार्ट में डिवाइड हमने उसको कर दिया है। अब ए जो है इन 60 पार्ट को 12 घंटे में भरता है, मतलब 1 घंटे में भरेगा कितने पार्ट, 5। 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ऐसे ही बी जो है 15 घंटे में 60 पार्ट फिल करता है, मतलब 1 घंटे में करेगा कितना, तो 15 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना, 4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा यदि हमने दोनों पाइपों को एक साथ क्या कर दिया है, खोल दिया है। तो देखिए, टोटल टैंक को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया था। यदि हम आधे की बात करें तो इसमें लगा देंगे हम 2 का भाग, मतलब हमें फिल करवाने हैं टोटल कितने, 30 पार्ट, क्योंकि आधा ही भरवाना है। और ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में टोटल कितने पार्ट्स को फिल कर सकते हैं, तो 5 + 4 कितने, 9। तो 1 घंटे में 9 कर सकते हैं। और टोटल पार्ट कितने हैं, 30 हैं। तो 30 पार्ट को कंप्लीट करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 1 घंटे में कितना करते हैं उसका लगा देंगे हम भाग। तो 30/9, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, 10/3। अब देखिए, यदि हम 10 में भाग लगाएं 3 का, तो 3 × 9, 3 बार भाग पूरा जाएगा। एक हमारे पास शेष बचेगा और भाग किसका लगा रहे थे हम, 3 का। तो 3 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा टैंक को आधा भरने में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला है कि खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और पाइप वाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि एक्स पूरे टैंक को कितने घंटे में अकेला भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स जो है वो 2/3 भाग भरता है, कितना, 2/3। मतलब यदि टोटल 3 भाग हैं तो उनमें से 2 भाग को भरता है कितने में, 10 घंटे में। 10 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, 3 में से 2 भाग भरे, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 घंटे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 घंटे। तो मतलब टोटल यदि 3 पार्ट हैं तो 3 को भरेगा वो कितने में, 15 घंटे में। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स है वो अकेले पूरे टैंक को 15 घंटों में भर सकता है। ऐसे देखिए, यदि हम बात करें किसकी, वाई की, यदि हम बात करें वाई की, तो वाई जो है वो 5 घंटे में टंकी का 1/6 भाग कंप्लीट कर सकता है। 1/6 मतलब यदि टोटल 6 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्से को भरता है वो कितने में, 5 घंटे में। तो बताओ, एक को 5 घंटे में भरेगा तो टोटल 6 को कितने में भर सकता है वो, तो 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 30। तो हम बोल सकते हैं वाई उस टैंक को अकेला भर सकता है कितने में, 30 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स जो है वो पूरे टैंक को भर सकता है कितने में, 15 घंटे में। जबकि जो वाई है वो टैंक को अकेला भर सकता है कितने में, 30 घंटे में। क्या करेंगे, दोनों का लेंगे हम एलसीएम, जो कि कितना होगा, 30। मतलब हमने टैंक को 30 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। हमसे पूछा है कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्तर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में पूरा भर देंगे। तो हमें यह बताना है कि दोनों मिलकर के टैंक को कितने घंटों में पूरा भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्स जो है इन पूरे 30 पार्ट्स को 15 घंटों में भर सकता है, मतलब हर घंटे वो कितने पार्ट भरेगा, 2। 30 को डिवाइड कर देंगे 15 से। ऐसे ही जो वाई है वो इन 30 पार्ट्स को 30 घंटों में भरता है, मतलब हर घंटे भरा उसने कितना, 1। तो हम चाहते हैं कि टैंक को पूरा भरने में
दोनों मिलकर के कितना टाइम लगाएंगे, तो देखिए x और y ये दोनों मिलकर के हर घंटे में कितने पार्ट्स फिल करेंगे, तो x करेगा 2, y करेगा 1, तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितने कर सकते हैं 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 30 हैं, तो 30 पार्ट्स हैं और 1 घंटे में कितने करते हैं 3 करते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 घंटे, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान हमें यहां पर बताना है। तो देखिए जो a है ये अकेला टैंक को x मिनट में भर सकता था, x मिनट में भर सकता था, जबकि a और b जो b है वो अकेला यदि भरे तो इसको टाइम लगता है कितना 6 मिनट का। जबकि यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो मतलब a और b, a प्लस b ये दोनों मिलकर के टैंक को भरें तो हो जाता है टैंक फिल कितने में 1.5 मिनट में। तो देखिए 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 लगाएंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, तो हम 3/2 मिनट भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि एलसीएम लेने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब हम इन दोनों का लेंगे यहाँ पर क्या एलसीएम, और एलसीएम लेना है हमें, बटे वाली संख्या नहीं देखनी है। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना यहाँ पर 6। तो हमने टैंक के टोटल पार्ट्स बना दिए यहाँ पर कितने 6। अब यहाँ पर देखिए बी जो है इन 6 पार्ट को 6 मिनट में भर सकता है, मतलब हर मिनट भरेगा ये कितना 1 पार्ट। ऐसे ही ए और बी ये दोनों मिलकर के इन 6 पार्ट्स को भरते हैं 3/2 मिनट में। तो बताओ 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 3/2 मिनट में भरते हैं। तो 1 मिनट का निकालने के लिए 6 को डिवाइड कर देंगे हम 3/2 से, तो नीचे का 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो आएगा कितना 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। मतलब ए और बी हर मिनट में 4 पार्ट्स को भर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि x का मान क्या होगा, मतलब a जो है वो अकेला कितने मिनट में टैंक को भर देगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए a और b 1 मिनट में 4 पार्ट भरते हैं, इनमें से b भरता है कितना 1, तो बचे हुए 3 कौन भरेगा a भरेगा। तो यहाँ से a का हम यहाँ पर बता देंगे। तो देखिए a जो है 1 मिनट में 3 पार्ट भरता है, तो बताओ 6 पार्ट को कितने में भरेगा, तो 1 मिनट में जितना भरता है उसका भाग लगा देंगे, तो आएगा कितना ये 2 मिनट। तो a जो है वो 2 मिनट में टैंक को भर सकता है, यानी कि x का मान जो है वो कितना होगा 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। इस बात का ध्यान देना है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जितने भी पाइप दे रखे थे वो सारे भरने वाले थे। यहाँ पर एक 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर मान लो कि पहला पाइप ए है और ये टंकी को भर सकता है कितने में 20 मिनट में। तो देखिए हमें समझने के लिए इस बात का ध्यान देना है कि जो भरने वाला होगा उसको हम लेके चलेंगे किसमें प्लस में, किसमें प्लस में, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में कि कौन सा भर रहा था कौन सा खाली कर रहा था। जबकि जो खाली कर रहा होगा उसको मान के चलेंगे हम माइनस, उस पर पहले ही हम साइन लगा देंगे किसका माइनस का। तो बी खाली कर सकता है अकेला 60 मिनट में उस टैंक को। तो वही काम करना है, दोनों का हम एलसीएम के बराबर लेंगे और टंकी को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 20 और 60 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो हमने मान लिया कि जो टैंक है उसके टोटल 60 पार्ट्स हैं। अब देखिए ए जो है इन 60 पार्ट को 20 मिनट में भर सकता है, मतलब हर मिनट वो भरेगा कितने 3 पार्ट, और हमें प्लस में लेने हैं क्योंकि ये भर रहा है। दूसरा देखिए जो बी है वो इन 60 पार्ट को 60 मिनट में खाली कर सकता है, कि हर मिनट जो है ये 1 पार्ट को खाली करेगा। 60 में 60 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 1, और खाली कर रहा है तो हम लेके चलेंगे इसको किसमें माइनस में। अब हो रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब ए और बी ये दोनों एक साथ हमने क्या किए हैं खोल दिए हैं। तो यहां पर देखिए ए तो 3 भरेगा लेकिन बी ए क्या करेगा खाली करेगा। तो 3 माइनस 1 यानी कि टोटल जो आएगा वो आएगा कितना 2। तो ए और बी यदि दोनों साथ खुले होते हैं तो हर मिनट केवल पार्ट्स भरते हैं कितने 2, क्योंकि ए 3 भर देगा तो बी ए खाली कर देगा। तो दोनों साथ मिलकर के जब खोले जा रहे हैं तो हर मिनट केवल 2 पार्ट ही वहां पर भरे जा रहे हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल पार्ट है टंकी के कितने 60 और हर मिनट पार्ट भरे जा रहे हैं केवल कितने 2। तो इसका भाग लगाएंगे, हर मिनट में कितने पार्ट भर रहे हैं उसका यदि हम भाग लगाएंगे तो टोटल कितना टाइम आएगा वो हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। तो 60 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 30 मिनट। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2/5वां हिस्सा जो है वो टैंक में क्या है पानी है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि ये बताया है कि पाइप पी है वो इसे अकेला 10 मिनट में भर सकता है। तो देखिए जो पाइप पी है वो टैंक को पूरा भर सकता है कितने में 10 मिनट में, जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि क्यू जो है वो अकेला टैंक को 6 मिनट में कर सकता है क्या खाली। अब खाली कर सकता है तो ये है माइनस और ये है प्लस, दोनों का लेंगे हम यहाँ पर क्या एलसीएम, और दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 30। तो हमने टैंक को टोटल 30 पार्ट में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो जो पी है वो इन 30 पार्ट को 10 मिनट में भर सकता है, मतलब हर मिनट में ये 3 पार्ट उसके भर सकता है।
जबकि Q जो है वो इन 30 पार्ट को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो मतलब हर मिनट में वो 5 पार्ट उसके क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया किसका, प्लस का। अब हमारा प्लस का और ये है खाली कर रहा है, तो ये है हमारा माइनस का। तो टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दो कि यहाँ पर जो टैंक में पानी है वो है केवल कितना, 2/5वां हिस्सा ही जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो 30 का 2/5 हम निकालेंगे। तो 30 का 2/5 यदि हम निकालें तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 बार, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा ये कितना, 12। तो हम बोल सकते हैं कि टैंक में केवल 12 हिस्से ही पानी के भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो P है, P और Q दोनों को यदि हम मिलकर एक साथ खोल दें तो यहाँ पर P तो जो है वो 3 पार्ट उसके भर रहा है और Q जो है वो 5 पार्ट उसके माइनस कर रहा है। तो जब P तो 3 भरेगा और Q जो है वो 5 माइनस करेगा, तो टोटल बात मिला के बात ये हुई कि हर मिनट जो है वो 2 पार्ट क्या होंगे, खाली होंगे। ये माइनस का साइन हमें बता रहा है कि खाली करने वाला ज्यादा फास्ट है। 3 भर रहे हैं और 5 खाली कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का 3 माइनस का 5 तो आएगा माइनस का 2। माइनस का साइन ये बता रहा है क्या है, खाली करना। तो P और Q जब दोनों मिलकर के खुले हुए होंगे तो उस समय हर मिनट जो है वो 2 पार्ट खाली हो रहे होंगे, और टोटल पार्ट हमें खाली करवाने हैं कितने, 12, और हर मिनट हो रहे हैं 2 पार्ट खाली। तो 12 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा कितना, 6 मिनट। मतलब जो टैंक है वो 6 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, मान लो कि एक जो नल है वो टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, उस नल को नाम दे दिया हमने ए, और ये ए जो है इस टैंक को 9 घंटे में पूरा भर सकता है। लेकिन एक रिसाव के कारण हमने मान लिया कि जो टंकी है उसमें जो रिसाव हो रहा है उसको नाम दे दिया हमने आर। इस रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो ए तो इसको भरेगा और आर इसको खाली करेगा, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो टैंक को भरने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ए भरेगा आर उसको खाली करेगा। तो बेस बात है कि उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब 10 घंटे टैंक को भरने में लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, और दोनों का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा कितना, 90। तो हमने टैंक को टोटल 90 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखिए ए जब अकेला भर रहा था तो इन 90 पार्ट्स को 9 घंटे में भर रहा था, मतलब हर घंटे ये 10 पार्ट को भर सकता है, ठीक है। जबकि यदि ए और आर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो इन 90 पार्ट्स को भरने में टाइम लग जाता है हमें कितने का, 10 घंटे का। तो मतलब हर घंटे जो है ये भर सकते हैं केवल 9 पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो 10 भर सकता है और दोनों मिलकर के 9 भर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए 10 भर सकता है और आर के कारण खाली हो रहा है कितना, 1 पार्ट। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, क्योंकि ए का 10 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो हर घंटे टंकी का 1 पार्ट जो है वो क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। और टोटल पार्ट कितने हैं, 90 हैं। तो यदि आर अकेला टैंक को खाली करे तो इस 90 पार्ट्स को खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में वो 1 पार्ट को खाली करता है, तो टोटल 90 को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 90 घंटे। तो यहां से डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि टंकी में 2 नल हैं। नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए है। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है तो केवल नल बी जो है वो भरी हुई टंकी को 70 घंटों में खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे ये ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो टंकी को भर सकता है 35 घंटों में। कितने में, 35 घंटों में भर सकता है, और भर सकता है इसका मतलब ये है प्लस। और बी है वो अकेला टैंक को खाली कर सकता है कितने घंटों में, 70 घंटों में, और खाली कर सकता है इसका मतलब है माइनस। तो दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 70। तो हमने टैंक को 70 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए जो है वो 70 पार्ट्स को 35 घंटों में भरता है, मतलब हर घंटे भरेगा कितने, 2, और भरेगा तो मतलब प्लस में। बी जो है इन 70 पार्ट्स को 70 घंटों में खाली कर सकता है, तो मतलब हर घंटे ये खाली कर सकता है कितना, 1, और खाली कर सकता है तो ये होगा माइनस का 1। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आधी खाली टंकी को, इसका मतलब आधी तो पहले से भरी हुई है, तो 70 का आधा ही काम करना है हमें, क्योंकि आधी खाली टंकी को भरना है तो आधी पहले से भरी हुई है। तो 70 टोटल थे तो उसका आधा पहले से भरा हुआ है, तो इसका आधा करेंगे तो आएगा कितना, 35। तो मतलब हमें टोटल 35 पार्ट्स को ही भरना है, क्योंकि आधी टंकी पहले से भरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है वो एक साथ खोल दिए जाएं। दोनों को यदि हम एक साथ खोल दें तो यहाँ पर ए तो 2 भरेगा लेकिन बी 1 कम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना, 1। तो यदि दोनों टैंक एक साथ खुले हुए होते हैं तो हर घंटे केवल 1 पार्ट ही उसका भरा जाता है। और टोटल पार्ट कितने हैं, 35, और 1 घंटे में कितने पार्ट भरते हैं, 1, उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा कि आधा टैंक कितने घंटों में भर पाएगा, तो 35 घंटों में भर पाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट का समय लगता है। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिसे बर्तन 25 मिनट में खाली हो सकता है। तो वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मान लो
कि भरने का काम ए करता है और इसको टाइम लगता है कितना 12.5 मिनट, और इसी 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2। तो 25/2 मिनट का समय लगता है भरने में। जबकि खाली करने में मान लो हम बी का काम कर रहे हो तो बी जो है इसको खाली कर सकता है कितने में, 25 मिनट में, 25 मिनट में। तो क्या करेंगे, हम जो जूस का बर्तन है उसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 25/2 और 25 इनका हमें एलसीएम लेना है। तो केवल ऊपर वाली संख्या हमें देखनी है, तो 25 और 25 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो हमने बर्तन को 25 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखिए ए जो है वो इन 25 पार्ट्स को भर सकता है कितने में, 25/2 मिनट में। तो बताओ 1 मिनट में कितने भरेगा, 1 मिनट में भरेगा कितने, तो 25 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 25/2 का। तो बटे का 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इसे गुणा होगा, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो आएगा कितना, 2। तो जो ए है वो 1 मिनट में 2 पार्ट्स को फिल कर सकता है। जबकि बी जो है ये है खाली करने का काम करता है, ए जो है वो हमारा भरने का काम कर रहा था। तो भरने का काम कर रहा था मतलब ये हर मिनट में 2 पार्ट्स को भरेगा। जबकि बी जो है इन 25 पार्ट्स को 25 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब हर मिनट खाली करेगा कितना, 1 पार्ट, और खाली करेगा तो ये होगा माइनस। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हो, मतलब ए और बी दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ए होगा ये तो 2 भरेगा, लेकिन बी जो होगा वो 1 खाली करेगा। तो 2 भरेंगे 1 खाली करेंगे, तो बात ये हुई कि 2 - 1 मतलब आएगा 1, और वो किसका आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 1। तो मतलब हर मिनट जो है वो केवल और केवल 1 पार्ट भरा जाएगा। और टोटल पार्ट कितने हैं, 25, और 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 1। तो 25/1 का मतलब हो जाएगा 25 मिनट। तो इस तरह से जो जूस का बर्तन है उसको भरने में टाइम लग जाएगा कितना, 25 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए, बी और सी सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि ए अकेला भर सकता है कितने में, x घंटे में, बी अकेला भर सकता है हमारा कितने में, y घंटे में, जबकि सी भर सकता है हमारा कितने में, सी जो है वो खाली कर सकता है कितने में, z घंटे में। तो ये भी हमारा भरने वाला है, ये भी हमारा भरने वाला है, लेकिन ये है हमारा खाली करने वाला। तो सबसे पहले तो हम टैंक को क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इन सभी का लेंगे हम एलसीएम। तो एक्स वाई जेड इन सभी का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, एक्स वाई और जेड। देखिए जैसे मान लो कि हमें 3, 4, 5, तो इन सभी का यदि हमें एलसीएम लेना हो तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। जैसे मान लो 5 और 6 इनका हमें एलसीएम लेना है, तो 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 30। या हम बोल सकते हैं इनका एलसीएम 60 भी हो सकता है, मतलब 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका इन दोनों का भाग पूरा पूरा जा सके, जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जा सके, भाग पूरा पूरा जा सके। ऐसी हमें एक्स, वाई और जेड का लेना है, तो इन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा इनका कितना, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए ए जो है वो इन एक्स, वाई, जेड पार्ट्स को एक्स घंटे में भर सकता है। तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा, तो एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो आएगा कितना, वाई जेड। मतलब ये भर सकता है वाई जेड हर घंटे। ऐसे बी जो है वो y घंटे में एक्स वाई जेड भरता है। तो बताओ 1 घंटे में कितने भरेगा, तो y से भाग कर देंगे, और y से भाग करेंगे तो y से y कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा कितना, जेड या एक्स जेड जो भी हो, एक्स से जेड। और ये भी क्या कर सकता है, भर सकता है। जबकि सी खाली करता है कितने, z घंटे में एक्स वाई जेड। तो बताओ 1 घंटे में कितने करेगा, तो z से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और z से डिवाइड करेंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, एक्स वाई। लेकिन ये होगा किसका, माइनस का, क्योंकि जो सी है वो है हमारा टैंक को खाली करने का काम करता है। तो यदि हम तीनों टैंक को एक साथ खोलें, ए, बी और सी को, तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो वाई जेड भरेगा, ऐसे ही बी जो है वो एक्स जेड भरेगा, जबकि सी खाली करेगा कितने, एक्स वाई। तो ये हो गया तीनों का 1 घंटे का भरा हुआ पार्ट। तो यहां पर देखिए टोटल पार्ट बने हमें कितने, एक्स, वाई, जेड, और इसमें हम भाग लगा देंगे कि 1 घंटे में वो कितना भरते हैं, तो हमें टोटल टाइम यहां से पता चल जाएगा। तो 1 घंटे में कितने पार्ट भरते हैं वो, तो वाई जेड प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सॉरी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। यदि ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हो तो टंकी को पूर्ण भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो अकेला टैंक को भर सकता है 4 घंटे में, बी जो है वो अकेला उस टैंक को भर सकता है 3 घंटे में, जबकि जो सी है ये खाली करने का काम करता है और ये अकेला उस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये 2 भरने का काम करते हैं, जबकि सी जो है ये खाली करने का काम करता है। तो इन सभी का लेंगे हम एलसीएम, और इन सभी का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। तो हमने टैंक को टोटल 12 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ए जो है इन 12 पार्ट्स को 4 घंटे में भर सकता है, मतलब हर घंटे भरेगा कितने, 3 पार्ट। ऐसे ही जो बी है वो इन 12 पार्ट्स को 3 घंटों में भर सकता है, मतलब हर घंटे भरेगा कितने, 4 पार्ट्स, 3 से भाग लगा देंगे। ऐसे ही जो सी है ये इन 12 पार्ट्स को 2 घंटों में खाली कर सकता है, मतलब हर घंटे ये खाली करता है कितने, 6 पार्ट। ये खाली कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं।
तो आगे देखिए, यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए हमें 12 पार्ट्स को फिल करना होगा। तो इन 12 पार्ट्स को फिल हमें करवाना है। और यहाँ पर देखिए तीनों टैंकों को एक साथ हमने खोला है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। तो 7 पार्ट तो भरेंगे, लेकिन सी उनमें से 6 को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि हर घंटे केवल पार्ट भरेगा कितना, 1। और टोटल पार्ट भरने हमें 12, और 1 घंटे में पार्ट कितना भरता है, 1। तो 12 में भाग लगाएंगे 1 का, तो टोटल टाइम आएगा यहाँ से कितना, 12 घंटे। तो टैंक को भरने में टोटल 12 घंटे का समय यहाँ से लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला है कि एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नलिका जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर भी सभी तीनों नलिकाओं को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि जो ए है वो भर सकता है अकेला 12 घंटे में, जबकि जो बी है वो अकेला भर सकता है उसको 16 घंटों में, जबकि जो सी है ये खाली करने का काम करता है और ये टैंक को अकेला 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन सभी का लेंगे हम यहाँ पर क्या, एलसीएम। और इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 96 या उससे पहले 48। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा कितना 48। तो हमने मान लिया कि टोटल पार्ट्स जो है इस टैंक के वो है कितने 48। अब ए जो है वो इन 48 पार्ट्स को 12 घंटों में भरता है, मतलब हर घंटे भर सकता है 4 पार्ट्स। ऐसी जो बी है ये इन 48 पार्ट्स को 16 घंटों में भरता है, तो मतलब हर घंटे भर सकता है कितने, 3 पार्ट्स। तो ये तो हो गए भरने वाले, ये +4 कर सकता है, ये +3 कर सकता है। जबकि सी जो है ये खाली करने वाला है और 48 पार्ट्स को 8 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब हर घंटे खाली करता है कितने, 6 पार्ट्स। और खाली करता है तो ये होगा माइनस। तो यदि टैंक खाली होने पर सभी नलिकाओं को एक साथ हम खोल दें तो देखिए ये तो 4 और 3 7 तो भरेंगे, लेकिन सी इनमें से 6 को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो तीनों को एक साथ खोलने पर हर घंटे जो है वो पार्ट्स भरेंगे केवल कितने, 1। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 1। और टोटल पार्ट्स कितने हमारे 48, और हर घंटे पार्ट्स को कितना भर रहे हैं हम, 1। तो 1 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 48 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि 48 घंटे कुल समय लग जाएगा यहाँ से हमें टैंक को पूरा भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघु का एक टैंकर जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आधा भरने के बाद में हमने 3 टैंक और लगाए, मतलब आधा टैंक भरा है केवल इस टैंकर ने। तो यहाँ पर ये टैंकर पूरा टैंक को भर सकता था 4 घंटे में, तो बताओ आधा कितने घंटे में भर देगा, तो 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितने, 2 घंटे। तो इसका मतलब हुआ कि टैंकर जो है वो आधा भरने में 2 घंटे ले चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 2 घंटे तो हमें यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद में देखिए 3 टैंकर और हमने खोल दिए, मतलब अब टैंकर हो गए टोटल कितने, 4। तो देखिए टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है M1 D1 और बटे में Q1 और बराबर M2 D2 और बटे में Q2। तो यहाँ पर देखिए M का मतलब होता है आदमी, D का मतलब होता है समय यानी कि टाइम, और Q का मतलब होता है यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि टोटल काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आदमियों की जगह है पाइप, आदमियों की जगह कौन है, पाइप, या हम बोल सकते हैं टैंकर। और डी यहाँ पर दिनों की संख्या होती थी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है टाइम घंटे में। तो हम बोल सकते हैं कि पहले टैंकर था हमारे पास कितना, 1। आदमियों की जगह यहाँ पर क्या होगा, पाइप या जो टैंकर है वो, और टाइम लग रहा है पूरा भरने में उसको कितना, 4 घंटे का। और कितने जलाशय, 1 जलाशय। अब देखिए हमारे पास टैंकर हो गए कितने, 4, और मान लिया कि इनको टाइम लगेगा कितना, T, और बटे में क्वांटिटी। तो कितने जलाशय भरने हैं, तो देखिए आधा तो पूरा भर चुका है और आधा हमें और भरना है, तो आएगा 1/2। तो देखिए इधर तो है कितना 4, और इधर देखिए कितना होगा, बटे का 2 घूम के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 गुणा T। तो यहाँ से जब टाइम T निकालेंगे तो आएगा कितना 4/8, और 4/8 का मतलब 1/2। तो 1/2 घंटे, या इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 30 मिनट। तो 30 मिनट का समय और लग जाएगा, और 2 घंटे हमें पहले ही लग चुके हैं, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि पाइप पी एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। तो 3/4 भाग का मतलब हुआ कि यदि टोटल हमारे पास 4 भाग हैं तो उनमें से 3 भाग जो है वो 18 घंटे में भर सकता है। 3 भाग 18 घंटे में भरेगा, तो बताओ 1 घंटे में कितने भरेगा, तो 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 6। तो बताओ 1 भाग यदि 6 घंटे में भर रहा है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो मतलब टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 1 को 6 है तो 4 का हो जाएगा कितना 24। तो 24 घंटे में वो टैंक को पूरा भर सकता है। ऐसे देखिए जो पाइप क्यू है वो उस टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। 3/5 का मतलब ये हुआ यदि टोटल 5 भाग हैं तो उनमें से 3 भाग को 12 घंटों में भरता है। तो बताओ 1 भाग कितने में भरेगा, 4 घंटे में, और 1 भाग 4 घंटे में, तो 5 भाग कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पी है उस टैंक को पूरा भर सकता है कितने में, 24 घंटे में, जबकि जो क्यू है उस टैंक को पूरा भर सकता है कितने में, 20 घंटे में। तो इन दोनों का लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, और 24 और 20 इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा कितना, तो 24 और 20 दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 120। तो हमने टैंक को टोटल 120 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो पी है वो 120 पार्ट्स को 24 घंटे में भरता है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 5 पार्ट फिल कर सकता है, जबकि क्यू जो है वो इन 120 पार्ट्स को 20 घंटे में भरता है। इसका मतलब हर घंटे में 6 पार्ट को ये भरता है। आगे देखिए पी और क्यू दोनों को 4 घंटे खुला रखा गया और फिर दोनों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो बताओ P
पी और क्यू हर घंटे टोटल कितने पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं, तो पी और क्यू जो है ये दोनों मिला करके हर घंटे में भरेंगे उसके कितने 6 भाग, कितने भरेंगे 6 भाग, और इनको हमने 4 घंटे तक खुला रखा है तो गुणा कर देंगे यदि हम इसको किससे, सॉरी 5 और 6 कितना होता है 11, दोनों भर सकते हैं कितने 11 पार्ट्स, और 4 घंटे तक हमने क्या किया है खुला रखा है, इसका मतलब टोटल भाग जो है वो 44 भाग यहाँ पर भर गए हैं। उसके बाद में बोला है कि फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और इसने 5.5 घंटे टंकी में भरे पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 5.5 घंटे का समय लग गया किसको, आर को, इनको खाली करने में, कितने पार्ट्स को 44 पार्ट को। तो 5.5 घंटे का मतलब हो गया कितना, देखिए जो आर है 5.5 घंटे को बोल सकते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 1 11, तो मतलब 11/2 घंटे, 11/2 घंटे का समय लगता है इनको खाली करने में। तो बताओ हर घंटे में कितना खाली करेगा, हर घंटे यानी प्रत्येक घंटे में कितना खाली करेगा, कितना खाली करेगा कौन, आर। तो टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास कितने 44, और इन सभी को करता है कितने में 11/2 में, तो बटे का 2 ऊपर चला जाएगा घूम के, तो 11 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 8। तो मतलब हर घंटे में ये 8 पार्ट को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है पाइप पी क्यू और आर एक साथ मिल करके खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पी है वो 5 भर सकता है, 5 भर सकता है, जो क्यू है वो 6 भर सकता है मतलब प्लस का 6, और जो आर है वो हर घंटे 8 पार्ट जो है वो खाली कर सकता है। तो टोटल देखो कितने हो गए, 5 और 6 हो गए 11, और 11 में से ये 8 खाली कर देते हैं तो आएगा कितना 3। तो मतलब 3 पार्ट जो है वो हर घंटे भरे जाएंगे यदि तीनों टैंक को एक साथ खोला जाता है या तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो टोटल देखिए टंकी को भरने के लिए हमें 120 पार्ट्स को भरना होगा, टोटल भरना होगा 120 पार्ट को, और एक घंटे में भरते हैं कितने 3 पार्ट, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना 40 घंटे। तो 40 घंटे का समय लग जाएगा पूरी टंकी को भरने में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक घंटे के क्रम में खोला जाता है, मतलब पहले भरेंगे फिर अगले घंटे खोलने वाले पाइप को चलाया जाता है। तो टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, और वहीं आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकता है। तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यदि इनलेट पाइप जो है वो अकेला टंकी को भरे तो उसको टाइम लगता है कितना 15 घंटे का, ये करता है टंकी को भरने का काम। जबकि जो आउटलेट पाइप है वो टंकी को खाली करने का काम करता है, और ये यदि अकेला चालू रहे तो उस कंडीशन में 21 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, जो कि कितना होगा 105। तो हम बोल सकते हैं कि टैंक को हमने टोटल 105 में डिवाइड कर दिया है, 105 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो जो इनलेट पाइप है वो इन 105 पार्ट्स को 15 घंटे में भर सकता है, मतलब हर घंटे भरेगा कितने 7 पार्ट्स को भर सकता है, और भर सकता है मतलब प्लस में हम लेंगे। जबकि जो आउटलेट पाइप है वो इन 105 पार्ट्स को अकेला 21 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब 1 घंटे में ये 5 पार्ट्स को खाली करेगा, और खाली करेगा तो हमने ले लिया माइनस। अब देख हमने इनको यहाँ पर एक घंटे के अंतराल में इनको चलाया है। तो पहले घंटे हम इनलेट पाइप को चला रहे हैं, फिर अगले घंटे हम आउटलेट पाइप को चला रहे हैं, ऐसे ही फिर अगले घंटे इनलेट पाइप को चलाएंगे और फिर आउटलेट पाइप को चलाएंगे, ऐसे ही फिर से इनलेट पाइप और फिर से आउटलेट पाइप। तो इस प्रकार से हमें एक घंटे के क्रम में इनको चलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेयर जो है ये बनेगा हमारा 2 घंटे का, पहले घंटे इनलेट पाइप और अगले घंटे आउटलेट पाइप। तो देखिए 1 घंटे में ये 7 भर देगा और अगले 1 घंटे में ये 5 से खाली कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में केवल 2 पार्ट्स ही क्या होंगे, भरे जाएंगे, क्योंकि ये 7 भर रहा है और ये 5 को क्या कर रहा है, वापस माइनस कर रहा है। तो 2-2 घंटे के ऐसे पेयर बनेंगे और एक पेयर में कितने पार्ट भरे जा रहे हैं, 2 पार्ट्स को भरा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए टोटल पार्ट्स जो थे वो 105 थे। तो यदि देखिए दोनों भरने वाले होते और दोनों खाली करने वाले होते तो हम डायरेक्ट इसमें 2 का भाग लगाकर हम देख सकते थे कि कितने पेयर यहाँ पर बनेंगे, लेकिन एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 7 को 105 में से हटा देंगे, क्योंकि लास्ट में जब पूरे पेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे जब भरने वाला पाइप फिर से आएगा तो ये 7 भर देगा, तो हमें खाली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम इन 7 पार्ट्स को यदि हम इसमें से हटा दें तो हमारे पास बचते हैं कितने, 98 पार्ट्स। कितने बचते हैं, 98 पार्ट्स। तो हमें ये देखना है कि इन 98 पार्ट्स को भरने के लिए कितने पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे का पेयर यदि हम लें तो 2 पार्ट्स केवल भरे जाते हैं, और कितने भरने हमें, 98 भरने हैं। तो 98 में यदि हम इस 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पेयर बनेंगे कितने, 49 पेयर यहाँ पर बनेंगे, 49 पेयर हमारे पास बनेंगे। और एक पेयर कितने घंटे का है, 2 घंटे का है, एक पेयर 2 घंटे का है। तो 49 को यदि हम 2 से गुणा करें तो ये आ जाएगा कितना, 98 घंटे। तो 98 घंटे जो है वो लग चुके हैं हमें कितने पार्ट्स को भरने में, 98 पार्ट्स को भरने में। लेकिन टोटल पार्ट्स कितने हैं, 105 हैं, और 98 हम भर चुके हैं, मतलब 7 पार्ट अभी भी रह गए हैं। और इन 7 पार्ट्स को भरने के लिए अगले घंटे हम कौन सा नल खोलेंगे, इनलेट वाला नल खोलेंगे, जो कि 7 पार्ट्स को 1 घंटे में भर सकता है। तो मतलब अगले 7 पार्ट्स को भरने के लिए इनलेट पाइप जो है वो ले लेगा कितना, 1 घंटा। कितना ले लेगा, 1 घंटा। तो 98 घंटे ये और प्लस 1 घंटा वो, तो टोटल हो जाएंगे कितने यहाँ से, 99 घंटे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, और एक अन्य पाइप क्यू जो है वो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक जो है वो 12 घंटों में खाली हो सकता है। तो टैंक की क्षमता हमें यहाँ पर बतानी है।
तो देखिए जो P है वो अकेला टैंक को 20 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। और जबकि यदि दोनों टैंकों को हम एक साथ खोलें, दोनों टैंकों को यदि हम एक साथ खोलें, P और Q, इन दोनों को यदि हम एक साथ खोलें तो जो टैंक है वो 12 घंटों में खाली हो सकता है। दोनों ही खाली करने वाले टैंक हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 12 और 20 दोनों का लेंगे हम यहाँ पर क्या, एलसीएम, जो कि आएगा कितना, 60। तो हमने मान लिया कि जो टैंक है उसके टोटल 60 पार्ट्स हैं। तो जो P है वो इन 60 पार्ट्स को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो मतलब हर घंटे ये 3 पार्ट्स को खाली कर सकता है। जबकि P और Q दोनों मिलकर के इन 60 पार्ट्स को 12 घंटों में ही खाली कर देते हैं। मतलब हर घंटे ये 5 पार्ट्स को खाली कर सकते हैं। अब हमें पूछा गया है कि जो Q है ये प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। तो आप ये देखो कि यदि Q अकेला इसको कितने घंटों में भर सकता था। तो यहाँ पर देखिए P जो है, सॉरी, खाली कर सकता था। तो यहाँ पर P जो है वो 3 खाली कर सकता है, जबकि दोनों मिलकर के 5 खाली कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है ये हर घंटे खाली कर सकता है कितने, 2। और टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, 60 हैं। तो बताओ Q जो है वो इन 60 पार्ट्स को अकेला कितने घंटों में कर सकता है। तो 1 घंटे में 2 खाली कर सकता है। तो 60 को करने में लगाएगा वो कितना, 30 घंटा। तो इसका मतलब हुआ कि Q यदि अकेला चालू रहता तो टंकी को खाली करता वो कितने में, 30 घंटे में। और 1 घंटे में वो 20 लीटर पानी निकालता है। तो बताओ 30 घंटे में कितना निकालता, 1 घंटे में यदि वो 1 घंटे में यदि वो 20 लीटर निकाल रहा है तो 30 घंटे में कितना निकालेगा। तो 30 को गुणा कर देंगे हम 20 से, तो आएगा कितना, 600 लीटर। मतलब जो टैंक है उसकी क्षमता है कितनी, 600 लीटर की। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। तो ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए वही हमारा कॉन्सेप्ट कि M1 D1 और बटे में Q1 और बराबर M2 D2 और बटे में Q2। M का मतलब आदमियों की संख्या होता था, तो यहाँ पर हो जाएगा पाइप या नलों की संख्या। तो पहले देखिए कितने थे, 44, और इनको टाइम कितना लग रहा था, 21 घंटे का। वहाँ पर D का मतलब दिनों की संख्या होता था, मतलब टाइम होता था, और यहाँ पर टाइम कितना है, 21 घंटे। और कितनी टंकी भर रहे हैं हम, तो 1 टंकी यहाँ पर भर रहे हैं। तो क्वांटिटी हो जाएगी कितनी, 1। दूसरी कंडीशन में देखिए ऐसे 5 टैंक भरने हैं और पाइप कितने हैं, 55 पाइप हैं। तो इनको कितना घंटा लगेगा, मतलब हमें टाइम हमें बताना है। और बटे में ऐसे टैंकर कितने भरने हैं, हमें 5 टैंकर भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 11 बार। और 11 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। और 21 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 84। तो 84 घंटे का समय हमें यहाँ पर लगेगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि पानी के एक टैंक को 3 पाइपों X, Y और Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले कितने घंटे का समय लेगा भरने में। तो यहाँ पर देखिए एक है X, एक है हमारे पास Y और एक है हमारे पास Z। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो Z है वो Y से 3 गुना तेज है और Y जो है वो पाइप X से 2 गुना तेज है। तो यदि हम कहें कि ये हर घंटे 1 पार्ट भर सकता है तो Y जो है इसे 2 गुना तेज है। तो मतलब ये हर घंटे 2 भर सकता है। और जो Z है वो Y से 3 गुना तेज है। तो बताओ ये 2 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब Z जो है वो हर घंटे 6 पार्ट्स को फिल कर सकता है। और तीनों पाइप जो है वो एक साथ मिलकर के 5 घंटे में उसको भर सकते हैं। तो देखिए तीनों पाइप जो है वो हर घंटे में कितना भरेंगे, तो X 1 Y 2 और Z 6। तो टोटल यदि तीनों एक साथ खुले हों X प्लस Y प्लस Z, तो ये हर घंटे में 6 + 2 8 और 1 9 पार्ट्स को भर सकते हैं। और टोटल टाइम लगा है इनको कितना, 5 घंटे का। तो 1 घंटे में 9, तो 5 घंटे में कितने, 45। तो हम बोल सकते हैं कि टैंक के जो पार्ट्स हैं टोटल वो है कितने, 45। अब हम चाहते हैं कि X अकेले इसको कितने घंटे में भर देगा। तो देखिए X कितना है, X जो है वो हर घंटे में केवल 1 पार्ट्स को भर सकता है। और टोटल पार्ट्स 45 हैं। तो 45 को कितने में भरेगा, तो 1 घंटे में 1 भर सकता है। तो 1 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 45 घंटे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस हो गया खत्म। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।